नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में साल भर से लाल फीता काटने का इंतजार कर रहे ट्रॉमा सेंटर का आखिर क्यों नहीं उद्घाटन होता। कांग्रेस आरोप लगाती है कि इसके पीछे वजह है मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की जिद, जिस पर अब खुद आज स्मृति ईरानी ने पहली बार अपना पक्ष रखा है। देखिए रिपोर्ट। 15 महीने से तैयार खड़ा है वाराणसी में 334 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर, लेकिन उद्घाटन क्यों नहीं होता? ये सवाल सबसे पहले नेशनल न्यूज सेंटर में हमने उठाया। जिन अस्पतालों को तुरंत मरीजों की सेवा में लग जाना चाहिए था, उन्हें सिर्फ उद्घाटन के इंतजार में शुरू ना करना क्या अपराध नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी एक ऐसा ही ट्रॉमा सेंटर है जो साल भर से बनकर खड़ा है, लेकिन अभी तक अपने उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। 7 नवंबर को मोदी के काशी दौरे में क्यों टाल दिया गया ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन? ये आवाज भी नेशनल न्यूज सेंटर में उठाई गई। उधर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार कल अपने संसदीय क्षेत्र काशी, बनारस, वाराणसी, जो नाम आप कहिए, पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार भी नरेंद्र मोदी की काशी में उद्घाटन का इंतजार करता रह जाएगा 400 बेड वाला साल भर से तैयार खड़ा देश का एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर। आखिर क्यों? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में 14 ऑपरेशन थिएटर और 50 बेड वाले आईसीयू की सुविधा से लैस इस ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन क्या 2 मंत्रालयों की लड़ाई की वजह से अटका हुआ है? क्या स्मृति ईरानी की जिद की वजह से शुरू नहीं हो पा रहा काशी का ट्रॉमा सेंटर? बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर के कुछ समाचार मेरे पास आए हैं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगी कि बीएचयू के उस परिसर में एक ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन कम से कम मुझसे तब तक संभव नहीं है जब तक मेरे पास कोई निमंत्रण आए। स्मृति ईरानी भले कहें कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन हमारे पास पुख्ता जानकारी और कागजात हैं जिनसे पता चलता है कि स्मृति ईरानी को ट्रॉमा सेंटर से जुड़े हर कार्यक्रम के लिए ही जून में बता दिया गया था। तो फिर क्यों अब तक वाराणसी में ट्रॉमा सेंटर शुरू नहीं हो पाया? दरअसल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आती है, जबकि यूनिवर्सिटी कैंपस में इस ट्रॉमा सेंटर को बनाने के लिए पैसा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया। खबर है कि पीएमओ ने इसके उद्घाटन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से बात की थी और आरोप है कि यही बात मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को रास नहीं आई। अगर सूचना है और उपेक्षा और उनको बताया नहीं गया, ये तो उनकी चीजें हैं, उनके विभाग का मामला है। उसको तो जानकारी करके और आके उद्घाटन करना चाहिए। चिट्ठी जाए और बुलाया जाए, निमंत्रण, मैं समझता हूँ ये तो एक औपचारिकता मात्र है। अब स्मृति ईरानी कह रही हैं कि पहले वीसी की नियुक्ति हो, बाकी स्टाफ बने, तभी तो मैं फीता काटने जाऊंगी। जैसे ही नए वीसी का वहां पर आगमन होगा विधिवत, तब मुझे यकीन है कि उनके दिशा निर्देश अनुसार वो ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह से स्टाफ भी होगा और जनता को समर्पित भी होगा। सिर्फ फीता काटने के लिए मैं वहां जाऊं और अपनी फोटो खिंचवाने के लिए, लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसा कोई कार्य करूं, तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। जबकि दावा है कि ट्रॉमा सेंटर में इतनी नियुक्ति हो चुकी हैं, जिनके दम पर कम से कम ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन कर उसे आम लोगों के लिए खोला जा सकता है। तत्काल अभी उनके पास इतने स्टाफ हैं और वो स्टाफ से काम चलाया जा सकता है और महीने 2 महीने में वो नियुक्ति धीरे धीरे करते रहें और अस्पताल चलाते रहें। जो कि बन के खड़ा है अस्पताल, उसकी सारी मशीनें, सारे उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो खराब हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में कहते हैं कि लाल फीताशाही किसी काम के आड़े नहीं आने दी जाएगी, लेकिन उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आम लोगों को जिंदगी देने के लिए तैयार खड़ा ट्रॉमा सेंटर एक उद्घाटन के लिए अटका हुआ है। जवाब काशी की जनता जानना चाहती है, क्यों? नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के चलते वाराणसी की कोई घटना खबर बन जाती है, लेकिन ये अपने आप में आश्चर्य की बात जरूर हो सकती है कि कुलपति नहीं होने के चलते वाराणसी में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन नहीं हो पा रहा है और कुलपति की खोज बदस्तूर जारी है। कैमरा पर्सन आनंद पाल के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।